हेलो बच्चों, कैसे हैं? ऑक्सी एसिड्स देख रहे थे, सारे प्रीफिक्सेस देख लिए थे, सफिक्सेस देख लिए थे। अब इंडिविजुअल फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स देखने जा रहे हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, क्लोरीन के, और फिर पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज देखेंगे आज के लेक्चर में। किसमें एसएस लिंकेज आता है, ये सब शॉर्ट्स में कवर्ड है, आप वहां से देख सकते हैं और या फिर लेक्चर से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरस की। तो हमें पता है पेरेंट इक एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और पेरेंट अस एसिड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो जैसे पेरेंट एक एसिड है, पेरेंट एक एसिड है, ठीक है। तो पेरेंट एक एसिड दो ही टाइप के होते हैं, पेरेंट एसिड दो ही टाइप के होते हैं, इक और अस। अगर हम H3PO4 की बात करें तो अभी बात करते हैं फास्फोरस की। पहले हम एक बेसिक एक तैयार कर लेते हैं कि पायरो कब होगा, ऑर्थो कब होगा, मेटा कब होगा, परऑक्सी कब होगा, परऑक्सी डाई कब होगा, ये सब चीजें डिस्कस, हाइपो कब होगा। क्लियर है? तो पेरेंट एक एसिड में से इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बनेगा? पायरो। क्लियर है? और पायरो प्रीफिक्स हम लगा देंगे। और अगर इसके एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो क्या बनेगा? मेटा फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड। इस पेरेंट ऑक्सी एसिड का मेटा फॉर्म पेरेंट ऑक्सी एसिड, ठीक है। और ये पायरो फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड। क्लियर है? अब इस पायरो में से जब ये 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें देखो सिर्फ वाटर कंटेंट डिफरेंट होगा पेरेंटिक एसिड में, पायरो में। अच्छा, जिसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? ऑर्थो। क्लियर है? ऑर्थो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्लियर? अब किन में एग्जिस्ट करता है, किन में नहीं करता है, वो भी हम बात करते हैं। पेरेंटिक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या बनेगा? पेरेंट अस एसिड। क्लियर? और पेरेंट अस एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या बनेगा? हाइपो अस एसिड। हाइपो अस एसिड। इज इट क्लियर? यहां तक की कहानी समझ में आती है? ये कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए। वही पेरेंट अस एसिड में इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, मतलब अस एसिड का हाइपो तो बन गया। अस एसिड से भी लोअर, पेरेंट तो इक है और अस है, लेकिन इसका अस का भी लोअर फॉर्म बन गया। मतलब एक ऑक्सीजन घटाया तो ऑक्सीजन घटाने से -2 ऑक्सीडेशन, मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो गई। तो एक से अस आ गए, अस से हाइपो अस आ गए, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया तो ये पायरो फॉर्म बनेगा। और अगर इसमें से एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया तो मेटा फॉर्म बनेगा, पेरेंट ऑक्सी एसिड। क्लियर है? तो यहां तक की कहानी समझ में आई, ये हाइपोअस एसिड बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। इसके बाद पेरेंटिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा परऑक्सी, परऑक्सीइक एसिड, ठीक है। या फिर उसको परिक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं सारे नॉन मेटल्स के लिए। बट परिक एसिड डेफिनेटली किसके लिए बोल सकते हैं? हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस में परऑक्सी फॉर्म यूज नहीं होता, वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। इट इज पर्टिकुलर स्पेशली फॉर हेलोजेंस। क्लियर? अब इस पायरो में, ये पायरो हो गया, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो पायरो बन गया। क्लियर है? अब इस पायरो में एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया और एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? क्लियर? एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो हमें हाइपो फॉर्म मिल गया। किसका? इक का, इक पेरेंट ऑक्सी एसिड का। क्लियर है? और अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये परऑक्सी फॉर्म मिल गया, परऑक्सी डाइइक एसिड या परडाइइक एसिड, परडाइइक एसिड, इक एसिड, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड या पर डाइफॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा,
पायरोफॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, पायरोफॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड को की जगह हम डाई भी प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, तो पायरो या डाई। क्या इतनी कहानी समझ में आती है? ये पायरो है, ठीक है, इसका हाइपोफॉर्म तो अस का हाइपोफॉर्म तो डायरेक्ट बन जाता है, बट इक का हाइपोफॉर्म थ्रू पायरो बनता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ऑक्सी एसिड है पूरा, ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले फास्फोरस, फिर सल्फर, ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लोरीन और नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे किसमें एसएस लिंकेज है, किसमें क्या है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए, चलिए नेक्स्ट H3PO4, क्लियर है, फॉस्फोरिक एसिड +5, फॉस्फोरिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, सभी नॉन मेटल्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेप्ट हैलोजेंस, वहां पे पर एक के लिए हाईएस्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड में जब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम, अच्छा, इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो क्या बना, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑर्दो फॉस्फोरिक एसिड, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्दो फॉस्फोरिक एसिड। ये सब मैं आपको शॉर्ट्स में कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ऑर्दो फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ये मेटा फॉर्म सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमराइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इधर इन साइक्लिक फॉर्म और इन लीनियर चेन पॉलीमर्स। हम डिस्कस कर चुके हैं इसे बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में। तो ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें मिनिमम मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए हर मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन तो जा ही रहे हैं, तो मिनिमम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, मिनिमम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए फॉर मेटा फॉर्म टू एग्जिस्ट। फॉर मेटा फॉर्म टू एग्जिस्ट मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो अगर यहां पे सिंगल हाइड्रोजन होता, ठीक है, ध्यान से देखना, HClO3 क्लोरिक एसिड, ठीक है, वहां पे सिंगल हाइड्रोजन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। अब इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिया आपने और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लिया, तो दोनों हाइड्रोजन चले गए, तो फिर तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन चले गए और एक ऑक्सीजन चला गया, तो Cl2 6 5। तो ये तो ऑक्सी एसिड ही नहीं, ऑक्सी एसिड के लिए एटलीस्ट नॉन मेटल OH बॉन्ड होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन होगा अगर मॉलिक्यूल में, तो पायरोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने सिचुएशन, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो कितने बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन जब बचेंगे तो क्या बनेगा, H2S2O7, बिल्कुल। तो इसके 2 मॉलिक्यूल में से तो मिनिमम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए फॉर पायरोफॉर्म टू एग्जिस्ट, मिनिमम 2 हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल फॉर पायरोफॉर्म टू एग्जिस्ट। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अब इसमें क्या बनेगा, इसके पायरोफॉर्म में H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। अब इसमें से एक ऑक्सीजन हटाया तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड,
क्लियर है? और इसमें से एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड या पर डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड और पर फॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड और पर फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आई? इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो हाइपोफॉर्म बन गया, इक का हाइपोफॉर्म बना थ्रू पायरो। क्या यहां तक की कहानी समझ आती है? नेक्स्ट H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्लियर है? +3 6 +3। इसमें से एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बना? HPO2 होल n ग्रेटर देन 2 मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? क्लियर है? और इसमें से एक और ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या बना? H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रवाना कर दिया तो क्या बना? H4P265 पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या यहां तक की सारी कहानी समझ में आती है? क्या यहां तक की सारी कहानी समझ में आती है? इतने आपको ऑक्सी एसिड्स पढ़ने, H3PO5, H3PO4, HPO3 जिसको साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड अपन ने पढ़ा था। क्लियर है? H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड पढ़ा था, H4P2O8 परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, पर H4P2O6, H4P2O5। अब इनमें किस में PP लिंकेज है, POP लिंकेज है, ऑक्सी लिंकेज है, PP लिंकेज है या POOP दैट इज परऑक्सी लिंकेज है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगी और मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगी। क्या यहां तक की कहानी समझ में आती है? वो जो चार्ट था उसके बिहाफ पे मैंने बताया, ऐसे आप सल्फर का भी बना सकते हैं, ऐसे आप क्लोरीन और नाइट्रोजन का भी बना सकते हैं। क्या यहां तक की कहानी समझ में? ये सब मैंने आपको शॉर्ट्स में पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, अब इनकी स्ट्रक्चर्स भी मैंने डिस्कस कर रखी हैं, आप चाहे तो मैं वापस से डिस्कस कर सकती हूँ। देखिए, ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे ऐसे H3PO4, ठीक है, एक, पहली बात तो सेंट्रल एटम एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड के लिए और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो P डबल बॉन्ड O OH 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 H3PO5 एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, P डबल बॉन्ड O OH, जितने H हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर ड्राइंग चल रही है, स्ट्रक्चर ड्राइंग भी साथ के साथ ही पढ़ा रही हूं, तो जितने नंबर ऑफ H हैं उतने नंबर ऑफ OH लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस के केस में, स्पेशली फॉस्फोरस के केस में, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी डिस्कस होगी हाइपोफॉस्फोरस की और फॉस्फोरस की, तो आप क्या करो, सब में नंबर ऑफ H इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH होता है इन ऑल ऑक्सी एसिड्स एक्सेप्ट फॉस्फोरस। सब ऑक्सी एसिड्स में जितने हाइड्रोजन है उतने ही OH लगा देना, लेकिन यहाँ पे अभी मैं बताऊंगी भी से, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन रखना कि सबसे पहले P डबल बॉन्ड O और OH एक तो बना ही लेना। क्लियर है? तो P डबल बॉन्ड O OH, कितने ऑक्सीजन बचे, बाकी कितने बचे? दो बचे और हाइड्रोजन कितने बचे? दो बचे, तो OH OH। क्लियर है? H3PO5 P डबल बॉन्ड O OH तो बना ही लेना। क्लियर है? तो दो ऑक्सीजन तो हो ही गए, बाकी कितने बचे? तीन ऑक्सीजन बचे, तो तीन ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो तीन ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन,
तो दो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए, OH, नॉन मेटल OH। अब एक ऑक्सीजन को कहां फिट करें, तो परऑक्सी लिंकेज में फिट करें, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि पेरोक्साइड लिंकेज कितने होते हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कब होते हैं, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती, +3 -10 +7 हो गई, होनी कितनी चाहिए थी, +5, हो कितनी गई, +7। डेफिनेटली वहां पे हर ऑक्सीजन -2 हमने काउंट कर लिया, इसलिए तो कुछ ऑक्सीजन हम -1 काउंट करेंगे। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट H3PO3, तो देखो P डबल बॉन्ड OH, एक तो बन गया, एक हाइड्रोजन तो बन गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 ऑक्सीजन यूज्ड अप हो गए, एक हाइड्रोजन यूज्ड अप हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, उसको भी मैंने OH, फास्फोरस में उल्टा होगा, जितने ऑक्सीजन होंगे पहले उन्हें कन्वर्ट करेंगे OH में, OH। अब एक हाइड्रोजन बचा है, जिसे हम इसकी वजह से इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पीएच बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। क्या यहां तक की कहानी समझ में आती है, बेसिसिटी आप देख ही रहे हैं, 2 आ रही है, दिख कितनी रही है, 3। जहां पे बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की इक्वल नहीं है, उसमें पहला एग्जांपल है फास्फोरस एसिड, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट H3PO2, ये तो बनाना है P डबल बॉन्ड OH फास्फोरस के केस में, क्लियर है। अब एक हाइड्रोजन चला गया, दोनों ऑक्सीजन चले गए, तो बाकी H सिंपल जोड़ दो, तो ये क्या बना, H3PO2। इसकी भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, AgNO3 को Ag में कन्वर्ट कर देगा, HgCl2 को Hg2Cl2 फिर Hg में कन्वर्ट कर देगा, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी खुद किस में चला जाएगा, हायर फॉर्म में। यहाँ पे कितना है, +1, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, तो ये +5 में चला जाएगा, वो फॉस्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है ये। इज इट विजिबल टू यू, यस, क्लियर है, यहां तक की कहानी समझ में आती है H3PO2 में। फिर उसके बाद एक और होता है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, सिर्फ 1, और दिख कितनी रही है, 3, दिख कितनी रही है, 3, लेकिन है कितनी, सिर्फ 1, क्लियर है। नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत, ये तो है सिंगल सेंट्रल एटम के, यहां से हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, यहां से हम एक ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया, यहां से एक ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया, तो एक से अस से हाइपोअस, और ये परऑक्सी नाइट्रिक है, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड या परफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है, यहां तक की कहानी समझ में आती है सिंगल सेंट्रल एटम की। अब अगर हम बात करें H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। पहली बात तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही आएगी, 4, 14, 10, 10/2, 5। डेफिनेटली ऑर्थो मेटा पैरा में ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज नहीं होता। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि सब मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, +5, पायरो का भी +5, एंड डेफिनेटली देयर इज अ पीओपी लिंकेज, ठीक है, ये बन गया, क्योंकि ये तो बनना ही था, ये ओ लिंकेज आना ही था, वो भी ओ लिंकेज मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बता दूंगी, एंड OH एंड OH, क्लियर है, यहां तक की कहानी समझ में आती है, इट इज +5, इट इज +5, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करना हुआ तो यही जाएगा, तो वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, क्लियर है, ये सब आपको आना चाहिए, दैट इज H4P2O6। यहां पे हाइपो का मतलब ही क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो थी +5 उससे कम हो जाएगी, तो इट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज +4 P OH 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 +4, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट H4P2O8 परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड और पर डाइफॉस्फोरिक एसिड,
P O P डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O OH OH H4 P2 1 2 3 4 5 6 7 8 H4 P2 OH एक और ऑक्सीजन ये ऐड हो गया, पायरो में एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो दिस इज -1 दिस इज -1 +1 +2 +3 +4 +5 +1 +2 +3 +4 +5। क्लियर है, समझ आया? तो इट इज परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड और पर डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? ठीक है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक्चुअली P डबल बॉन्ड OH, ये P डबल बॉन्ड OH, तो बच्चे अच्छा 2 O बीच में आ गए तो 1 2 3 4 5 6 6 तो खत्म हो गए, 2 OH बचे तो 2 OH ऐसे बन जाएंगे। तो ये आपका ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है, और बाकी सब में जितने नंबर ऑफ H होते हैं उतने ही नंबर ऑफ OH होते हैं। तो कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे H3BO3 है, H4SiO4 है, H2CrO4 है, तो B के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बोरोन में 3 होते हैं, तो 3 जितने H हैं उतने ही OH लगा दो आप, जितने ही OH लगा दो आप। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p2 कार्बन के नीचे आएगा ना, तो 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो जितने H हैं उतने ही OH लगा दो। क्लियर है, जितने H है उतने ही OH लगा दो सबसे पहले, तो बाकी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड। क्लियर है, 3d5 4s1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, समझ आया? ठीक है, अब इसके बाद अगर हम सल्फर के ऑक्सी एसिड्स देखें, वो चार्ट ध्यान रखना। क्लियर है, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स देखते हैं तो वो बात करते हैं, नाइट्रोजन के, क्लोरीन के, फिर पॉलीथाइनिक सीरीज एक और आती है वो देखते हैं। सल्फर में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, सल्फर में पॉलीथाइनिक सीरीज भी पढ़नी, तो सल्फर को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। सल्फर की बात करें तो H2SO4, H2SO3, H2SO2, H2SO5, या यहाँ लिख दो H2SO5। ठीक है, ये तो है सिंगल। ठीक है, तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये हो गया हाइपोसल्फ्यूरस एसिड H2SO2, ये हो गया अच्छा एक बात बताओ, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6, तभी एक फॉर्म बना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 2 OH, जितने हाइड्रोजन उतने OH लगा दिया, जितने हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH, तो 2 OH लगा दिया आपने, बाकी डबल बॉन्ड हो से 2 OH लगा दिया आपने, बाकी डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 OH लगा दिया आपने, बाकी लोन पेयर, 2 OH लगा दिया आपने, बाकी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा दिए। अब वो एक और ऑक्सीजन कह रहा है तो पेरोक्साइड लिंकेज में जाएगा। क्लियर, कैरोस एसिड बोलते हैं इसे। क्लियर, क्यों जाएगा पेरोक्सी लिंकेज में ही, सिंगल सिंगल पे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। आप सोचो 2 ऑक्सीजन लगा दे तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही दोनों ऑक्सीजन की। क्लियर है, तो ये डबल बॉन्ड हो ही जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है यहां तक? बढ़ जाए आगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं H2H2O3 की, थायोसल्फ्यूरिक एसिड की। तो एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो रिप्लेस हो गया तो ये बन गया, ये एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो गया। आप चाहो तो यहां रिप्लेस कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये डोनेट होके यहां चला जाएगा और वो वही बन जाएगा, क्योंकि SO- डबल बॉन्ड S
H प्लस, तो ये H प्लस यहां चला गया, OH 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 डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड, तो बन गया ना ये एक चीज, H2S2O3। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट H2S2O4, ये भी मैंने आज ही कवर किया है, आप शॉर्ट रीसेंट शॉर्ट देख सकते हैं। H2S2 टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑक्सी एसिड्स तक, शायद तक ऑक्सी एसिड्स अपलोड नहीं किया है, एक आध दिन में कर दूंगी, आज या कल दिन तक, तो आपको डीपीपीज मिल जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के, और नोट्स भी मिल जाएंगे। H2S2O4 टेलीग्राम चैनल आप यूट्यूब से देख सकते हैं। क्लियर? तो H2S2O4, नेक्स्ट H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8। ठीक है, इन सब की स्ट्रक्चर्स भी बन सकती हैं बहुत इजीली। ठीक है, हमने वो तो बना ही ली सिंगल वाली की। अब मैं इन सबको पढ़ाने से पहले आपको तीन चीजें बताना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपका काम आसान कर देगा। कोई मतलब नहीं है कि इतना अपन फालतू में देखें। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट लेस है maximum calculated oxidation state of central atom in oxy acid or oxyanion, then maximum oxidation state of central atom in oxy acid, maximum oxidation state of central atom in oxy acid, then ठीक है, तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए आप, तो देन कौन सा लिंकेज होगा? XX लिंकेज। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड, फर्स्ट चीज है ये, ठीक है। सेकेंड, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एनायन is equal to maximum oxidation state of central atom in oxy acid or oxyanion, then XOX oxy linkage is present. Clear है? और अगर थर्ड पॉइंट, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम in oxy acid or oxyanion calculated oxidation state of central atom in oxy acid or oxyanion state of central atom in oxy acid greater है than maximum oxidation state of central atom in oxy acid, then XOOX linkage is present. क्लियर है? अब आप एक बात ध्यान से देखना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप, H2S2O4, यहाँ पे +2 -8 कितना हो जाएगा? +6 +3 +2 -10 8 +4 +2 -12 +2 -10 8, हाँ, +2 -12 +5 +2 -14 +6 +2 -16 14 +7। क्लियर है? अब जब हमें पता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी होती है भाई? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की सल्फर की कितनी होती है? 6। ठीक है, उससे कम है तो कौन से लिंकेज प्रेजेंट होंगे? SS लिंकेज। यहाँ पे भी SS लिंकेज, यहाँ पे भी SS लिंकेज, यहाँ पे भी SS लिंकेज। यहाँ तक तो ये तो समझ में आना चाहिए। क्लियर है? इन तीनों में SS लिंकेज होंगे। ठीक है, अब SS लिंकेज के बाद ठीक है, एक डबल OH, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, OH क्योंकि 2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर, अब 2 ऑक्सीजन बचे तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दो, सिमेट्रिकली बॉन्डेड कर दो, दोनों को हाफ हाफ दे दो, तो ये तो बना आपका H2S2O4, इसका नाम है डायथाइनस एसिड।
क्लियर है? अस फॉर्म आएगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, 3 है, प्लस 3 का मतलब प्लस अस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है +4, +4 से कम। H2SO3 में अपने को कितनी देखने को मिली थी? H2S2O3 में हमें कितनी देखने को मिली थी? +2 + 2x - 6 = 0। एवरेज कितनी देखने को मिली थी? +2 मिली थी। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड +6 उससे तो कम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एसएस लिंकेज आपको मिलेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी? +3। क्लियर है? तो डाइथाइनस एसिड डेफिनेटली अस की जो +4 होती है उससे भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एसएस लिंकेज इसमें भी है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ पे, एसएस लिंकेज इसमें भी है, तो H2S2O5 को मैं यहाँ बना रही हूँ एसएस, 2 OH है, 2 OH हो गए। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो H2S2O4 हो गया ये। अब एक ऑक्सीजन बचा तो एक को दे दो, एक को नहीं दो। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आता है, एक XX लिंकेज इज प्रेजेंट, इसमें एक एक्सेप्शन आता है बेटा H4P2O5। ठीक है, H3P अभी डिस्कस करते हैं, अगर नहीं किया है तो मैंने। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस करते हैं इसको बहुत अच्छे से, आप ये पॉइंट्स लिख लेना तीनों। नेक्स्ट इसमें एसएस लिंकेज आएगा, 2 OH आएंगे, क्लियर है, और डबल बॉन्ड हो आएगा H2S2O4 H2S2O6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 3। ध्यान रखें, दिस इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड, डाइथाइनस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 के दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? नेक्स्ट, दिस इज डाइथाइनिक एसिड, दिस इज डाइथाइनिक एसिड, डाइथाइनिक एसिड सीरीज है ये। अभी डिस्कस करते हैं इसको बहुत अच्छे से इधर। पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज H2SXO6 where X ranges to 2 to 6, आगे भी बढ़ा सकते हैं बट 2 to 6 मेनली हमें ध्यान रखने हैं। और ये पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज है, पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज। क्लियर है? ठीक है, अब H2S2O6 डाइथाइनिक एसिड, H2S3O6 ट्राइथाइनिक एसिड, H2S4O6 टेट्राथाइनिक एसिड, H2S5O6 पेंटाथाइनिक एसिड, पॉलीथाइनिक एसिड सीरीज H2S6O6 हेक्साथाइनिक एसिड। क्लियर है? तो SSOH, क्या ये चीज समझ में आई? तो फिर इनका कैसे करेंगे? H2S3O6 कैसे देखेंगे? ये ऐसे देखेंगे, एसएस लिंकेज ही है क्योंकि यहाँ पे इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +2 -12 +10 10/3, 3.3 मतलब एवरेज 3.336 से तो कम ही है, तो एसएस लिंकेज आएंगे। ये 0, ये +5, ये +5। क्लियर है? H2S3O6 हो गया। H2S4O6 कैसे देखेंगे? H2S4O6 ऐसे देखेंगे। क्लियर है? ये 0, ये +5, ये +5। H2S5O6 कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, +5 0 0 0 +5। H2S6O6 बाकी ऐसे देखेंगे। तो जितने सल्फर हैं उससे एक कम एसएस लिंकेज, H2S2O6 में 1 लिंकेज, यहाँ पे 2 लिंकेज, H2S3O6 में, यहाँ पे 3 लिंकेज, H2S4O6 में, यहाँ पे 4 लिंकेज, H2S5O6 में 3 4 लिंकेज। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? नेक्स्ट, +6 हो गया भाई, मतलब जितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी सल्फर की उतनी, तो इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, डाइथाइनिक एसिड का एक और नाम है ये डाइथाइनिक एसिड का। कैसे बना? ये एक ऑक्सीजन रिमूव किया ना, तो ये बना पायरो से
पायरो से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइथाइनिक एसिड बोलो या हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बोलो, बात एक ही है। क्या यहां तक की कहानी समझ आती है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे SOS लिंकेज आ जाएगा। OH एक ऑक्सीजन ये आ गया 3 4 5 6 7। क्लियर है? और यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है कैलकुलेटेड, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। ये ऑक्सी लिंकेज है, ये परऑक्सी लिंकेज है। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है आपको? इट इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसे परऑक्सी डाई बोलो या पर डाई बोलो, या इसका कॉमन नेम मार्शल्स एसिड बोलो। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिड्स। ठीक है, अब बात करते हैं HClO3 की। ठीक है, इसमें ये +5 है, एक ऑक्सीजन ऐड किया तो HClO4, हाईएस्ट यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड होगा +7, ये क्लोरिक एसिड होगा +5, एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो ये क्लोरस एसिड होगा +3, और एक ऑक्सीजन और रिमूव किया तो ये बनेगा हाइपोक्लोरस। ठीक है, तो दिस इज पर क्लोरिक, परऑक्सी नहीं, परऑक्सी वर्ड इज नॉट यूज्ड फॉर क्लोरीन। क्लियर? मतलब फॉर हेलोजेंस। अब इसका ना पायरो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लो, ठीक है, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ऑक्सी एसिड ही नहीं बनेगा। इसका मेटा फॉर्म भी नहीं बनेगा, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लो, मेटा भी नहीं बनेगा। क्लियर है? तो और दो मेटा पैरा इनके एग्जिस्ट नहीं करते, और दो मेटा पैरा नहीं, पायरो, और दो मेटा पायरो डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? क्लोरिक एसिड के सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, दो एक ही हाइड्रोजन है ना भाई, तो दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल, इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सी एसिड्स। आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर ड्राइंग बता दिया कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही OH बना दे सब में। फॉस्फोरस के केस में पहले जितने ऑक्सीजन है उतने OH बना दे, बाकी हाइड्रोजन को डायरेक्ट फॉस्फोरस से ज्वाइन कर ले। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सी एसिड्स बेटा। और नाइट्रोजन के केस में भी यही होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? एक ऑक्सीजन ऐड किया तो HNO4 परऑक्सी नाइट्रिक एसिड या पर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो नाइट्रस एसिड, और इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव किया HNO हाइपोनाइट्रस एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म H2N2O2। H2N2O2 दैट इज हाइपोनाइट्रस, इसका सिस ट्रांस बनेगा। क्लियर है? ये अब मैं आपको शॉर्ट्स में कवर कर चुकी हूँ। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके भी ऑर्थो मेटा पायरो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक ही हाइड्रोजन है। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे ना, परऑक्सी लिंकेज कब होगा? जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। उसको भी मैं शॉर्ट्स में कवर कर चुकी हूँ, बट फिर वापस से बता रही हूँ। एक तो ये कि वो जो था ना PP लिंकेज होगा, POP लिंकेज कब होगा, मतलब XOX लिंकेज कब होगा? जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑक्सी एसिड होगा। क्लियर है? तो XOX लिंकेज एग्जाम्पल हम लेते हैं H4P2O5, मतलब H3PO3 के दो मॉलिक्यूल में से H6H4P2O5 दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड ये है। क्लियर है? अब इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है ना बेटा, वो तो सेंट्रल एटम की कितनी होती है? 5 होती है। यहाँ कितनी है? +4 -10 +6 +3 ही है। तो इसमें POP लिंकेज नहीं आना चाहिए, PP लिंकेज आना चाहिए, बट इसमें आता है, तो ये एक्सेप्शन। इसमें
पीओपी लिंकेज होता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? पायरोफॉस्फोरस एसिड में, ठीक है। और इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी, दिख 4 रही है लेकिन होती नहीं है, OH OH, एक तो ये बना नहीं है। अच्छा, बना कैसे होगा, H3PO3 से ही बना होगा ना बेटा। ये OH, ठीक है, ये O। क्लियर है? समझ आया? H4P2 1 2 3 4 5, H4P2O5। क्लियर है? तो बेसिसिटी तो 2 ही हुई, दिख 4 रही है, और PH बॉन्ड है। क्लियर है? समझ आया? तो इसमें पीओपी लिंकेज है, भले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर नहीं है, कैलकुलेटेड जो है वो +3 ही है, वो मैक्सिमम के बराबर नहीं है। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज, लास्ट टॉपिक है। नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज हम कैसे देखते हैं, ये मैं शॉर्ट में कवर कर चुकी हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज कब होंगे, जब कैलकुलेटेड ज्यादा आएगी, इन केस ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड, calculated oxidation state of central atom in oxy acid minus maximum oxidation state of central atom, maximum oxidation state of central atom, तो divided by 2, जैसे CrO5 है, एक सेंट्रल एटम है, मैक्सिमम कैलकुलेटेड कितनी आ रही है, 10 आ रही है, होती कितनी है मैक्सिमम, 3d5 6 ही होती है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4/2 व्हिच इज 2 परऑक्साइड लिंकेज। तो CrO5 में ऑक्सी एसिड, ऑक्सीनाइन ऑक्साइड कुछ भी, तो CrO5 में कितने ऑक्सी लिंकेज हैं, 2 ऑक्सी लिंकेज, ये +6 हो गया, -1 -1 -4 -5 -6। क्लियर है? समझ आया? तो इन केस ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम, जैसे H3PO5 है, +7 दिख रही है, +3 -10 +7, होती कितनी है मैक्सिमम, 5, तो 7 - 5/2, 2/2, 1 परऑक्साइड लिंकेज। तो बस POH बॉन्ड बनाओ, जितने ऑक्सीजन है उतने OH बना दो पहले, तो भैया हाइड्रोजन खत्म हो गए, एक ऑक्सीजन बच गया, तो डेफिनेटली उसमें परऑक्साइड लिंकेज है। क्लियर है? अब नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, इसमें HNO4 भी आप कर सकते हैं, H2SO5 भी आप कर सकते हैं, सब सिंगल सेंट्रल एटम है। और इन केस ऑफ 2 सेंट्रल एटम्स, तो नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज कितना होगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम in oxy acid minus maximum oxidation state of central atom. Maximum oxidation state of calculated oxidation state of central atom in oxy acid. Example H4P2O8, that is H3PO4 के 2 में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, 6 4 7 H4P2O8। अब इसकी कैलकुलेटेड कितनी दिख रही है, +4 -16 12, 12/2 6 6 - 5, 1 परऑक्साइड लिंकेज है, दोनों सेंट्रल एटम के बीच में ही होगा, जो परऑक्साइड लिंकेज है वो दोनों सेंट्रल एटम के बीच में होगा। एक डबल बॉन्ड हो OH बना दो, एक डबल बॉन्ड हो OH बना दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे और 2 ही हाइड्रोजन बचे, ये लो, ये बन गया H4P2O8। ऐसे आप H2SO8 भी कर सकते हैं, मार्शल्स एसिड। क्लियर है? That's it for oxy acids. We will start with MOT in next class, molecular orbital theory. Thank you so much. Telegram channel पे आप DPPs, lecture notes सब कुछ देख सकते हैं. Thank you.